शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, क्लास 9th प्री 9th फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 7 में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। बेटा, आज का हमारा मौजू है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। आपके पास राइटिंग मटेरियल होना चाहिए। बुक्स खोल लें आप, पेज नंबर 25 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, वो पेज ओपन करें और उसका आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1.1 करने जा रहे हैं। तो जल्दी से बेटा बुक्स खोल लें और राइटिंग मटेरियल आप अपने पास रख लें। ठीक है जी, बुक्स खोल ली हैं। इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.1 मैं पढ़ता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल क्वांटिटी को आपने बयान करना है। तो ए वाला पार्ट है 1.1 न्यूमेरिकल 1.1 पार्ट, इसका ए लिखा हुआ है 5000 ग्राम। बेटा, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम। और आप जानते हैं कि 1000 का मतलब क्या होता है, 1 के साथ जितनी ज़ीरो हों 10 की उतनी पावर लगा लेते हैं। अब आ जाए ज़रा, प्रीफिक्सेस वाला एक टेबल आप लोगों ने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वो ज़रा टेबल निकालिएगा। पेज नंबर बेटा पेज नंबर 7 के ऊपर टेबल 1.3 हेडिंग है उसकी, सम प्रीफिक्सेस। उसके ऊपर देखें मल्टीप्लायर लिखा हुआ है। 10 की पावर 3 किसके इक्वल है? 10 की पावर 3 किलो के इक्वल है, और किलो का सिंबल क्या है? के। तो हम 10 की पावर 3 की जगह हम प्रीफिक्सेस यूज़ करने लगे हैं, किलो, के और जी वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5000 ग्राम को अगर हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखें तो 5 किलोग्राम भी लिखा जा सकता है। समझ आ गई है बेटा? आ जाएं अब इसके बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट करने लगा हूँ मैं। ये यकीनन आपको खुद करना चाहिए। 2, इसके आगे कितनी, 2 के साथ कितने ज़ीरो हैं? 6 ज़ीरोज़ हैं। और साथ वाट लिखा हुआ है, वाट। और इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो भी लगा सकते हैं, वाट। और 10 की पावर 6, दोबारा से टेबल 1.3 में जाके देखें। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है इसके लिए? 10 की पावर 6 के लिए मेगा यूज़ होता है, और मेगा का सिंबल क्या है? कैपिटल M, तो मेगावाट। ठीक है जी। आगे इसका तीसरा पार्ट है जी, सी वाला पार्ट। इस पहले वाले न्यूमेरिकल के चारों पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, सी वाला पार्ट। 52 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि 52 10 की पावर -10 और किलो की जगह 10 की पावर 3 ग्राम लगा लेना है। पॉइंट आपको पता है यहाँ पे है, और पॉइंट को आपने यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा 5.2। आपको मैंने बताया था पॉइंट दाईं तरफ से बाईं तरफ शिफ्ट हो तो 10 की पावर प्लस में आएगी। राइट साइड से पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जाए, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो पॉइंट एक डिजिट छोड़ के गया है, लिहाजा +1। 10 की पावर -10, 10 की पावर 3 ग्राम। तो ये आ जाएगा 5.2, 10 की पावर, ये बेस सारे एक जैसे हैं, पावर्स को ऐड कर दें, 1 - 10 + 3 ग्राम। तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में से -10 निकालेंगे, बाकी -6। 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power -6 ग्राम। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता,
अब आपने प्रीफिक्सेस वाले टेबल में जाके देखना है कि 10 की पावर -6 किसके इक्वल है, और वहाँ जाके आप देखेंगे कि 10 की पावर 6 जो है वो माइक्रो के इक्वल है, और माइक्रो का सिंबल क्या है, MU। ये हमारा आंसर आ गया सी वाले पार्ट का। ठीक है बेटा, समझ आ गई इसकी। आगे डी वाला पार्ट है। आगे इसका डी वाला पार्ट है 225 10 की पावर -8 सेकेंड्स। हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है और इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। जवाब आ गया 2.25। पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ गया है तो 10 की पावर प्लस में लगाएंगे। कितने डिजिट छोड़ के गया है, 0.2 डिजिट्स, और 10 की पावर -8 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास आ गया 2.25 10 की पावर -8 + 2 सेकेंड्स, 2.25 10 की पावर -6 सेकेंड्स। अभी अभी हमने 10 की पावर -6 की जगह क्या लगाया था, माइक्रो की इक्वल होता है वो, माइक्रो सेकेंड। ये बेटा इसके चारों पार्ट से पहला हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नया न्यूमेरिकल नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखें कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे आपने क्लास के अंदर कमेंट्स करने हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। उसके बाद है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1.2। 1.4 पहले करते हैं जी, क्योंकि ये तीनों न्यूमेरिकल मिलते जुलते हैं, तो 1.4 पहले करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग इन ट्रू स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ वैल्यूज़, कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका ए वाला पार्ट हम पहले करते हैं। अच्छा बेटा, आपको मैंने अभी बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैथ के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 भी इसी के रिलेटेड है। अगर आप इसको भी समझ लेंगे तो मैथ के एक्सरसाइज 3.1 भी आपको समझ आ जाएगी। बेटा आपने ये देखना है सबसे पहले पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी देखें लिखा हुआ है 0.325। इसमें पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के, और जो लेफ़्ट साइड से एक डिजिट छोड़ना है वो वाला डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब पॉइंट यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 527.5, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इससे क्या साबित होता है कि आपका पॉइंट यहाँ पे है और होना कहाँ चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। समझ आ गई है ना। पॉइंट यहाँ पे है, लेफ़्ट साइड से बेशक एक डिजिट छोड़ा हुआ है, लेकिन वो ज़ीरो डिजिट है। ज़ीरो डिजिट नहीं लेफ़्ट साइड से छोड़ना, बल्कि नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है आपने। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। जिसका पॉइंट ना हो आखिर में होता है, और पॉइंट होना कहाँ चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ होना चाहिए वहाँ ले आएँ पॉइंट। 10 की पावर कितना आएगा, पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 डिजिट होंगे, तो पॉइंट 10 की पावर 3 और 10 की पावर -27 वैसे ही आ जाएगा। इसकी समझ आई है। हमने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है, पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट किया है, 10 की पावर 3 लगा लिया है और 10 की पावर -27 आया साथ। तो अब 1.168 10 की पावर -27 + 3, तो बाकी बचेगा -24। ये हमारा पहला पार्ट था जी इसका। उसके बाद है 32 × 10⁵, 32 × 10⁵। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ होना चाहिए, सेम टू सेम वही है 3.2। 10 की पावर दाईं तरफ से पॉइंट बाईं तरफ आए तो प्लस की पावर लगाते हैं, और एक डिजिट आया है तो +1, और 10 की पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.2
10 की पावर 6। समझ आ गई है जी इसकी। उसके बाद जी तीसरा सी वाला इसका पार्ट है। जैसे कि पहले न्यूमेरिकल का भी सी वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं इसका टेस्ट लेता हूँ तो ज़्यादातर यही न्यूमेरिकल लिखवाता हूँ। ये आपने बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी वाला पार्ट है 725 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 किलोग्राम। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, 7.25 पॉइंट यहाँ होना चाहिए और यहाँ मौजूद है। पॉइंट को इधर ले आएं जहाँ होना चाहिए। 10 की पावर जितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आया है +2 और 10 की पावर -5 ऐसे ही आ जाएगा। और किलो को ख़त्म करेंगे ना, ये जो किलो है तो आपने पढ़ा है इसका मतलब क्या होता है 3। अब बेस सारे एक जैसे हैं, पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। टेन की पावर 3 और 2 5 प्लस का 5 -5 10 की पावर 0। दुनिया में किसी भी डिजिट की पावर 0 हो जाए, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो ये आ जाएगा 7.25 ग्राम। ये बेटा आपका सी वाला पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद ये डी वाला पार्ट है। इधर मैं करता हूँ डी वाला पार्ट 0.02 10⁻⁻8 पॉइंट अब यहाँ पे है, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो 2 जब भी पॉइंट को हम मूव करते हैं, अगर लेफ़्ट साइड पे सारे के सारे ज़ीरो हों वो छोड़ देने हैं, राइट साइड वाले जितने भी ज़ीरो होंगे ना वो छोड़ देने हैं। दरमियान में नॉन ज़ीरो के दरमियान में ज़ीरो ना आए, उनको नहीं आपने स्किप करना। लेकिन अगर राइट साइड पे सारे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद सारे अगर ज़ीरो हों तो उनको ख़त्म कर देना करना है। और लेफ़्ट साइड पे भी नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ जितने भी ज़ीरो होते हैं उनको ख़त्म कर देना है। तो पॉइंट को इधर ले आएँ तो 10 की पावर 1 2 -2 अब आएगी ना, पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है तो माइनस। इसमें क्या होता है, पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाता है तो हम वैल्यू जो है वो नेगेटिव लगाते हैं, इसमें हम पॉजिटिव लगाते हैं। इसमें हम पॉइंट जो है राइट साइड से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसमें हम नेगेटिव लगाएंगे। 10 की पावर -8 तो जवाब आ गया हमारे पास 2 × 10⁻10। ठीक है जी, ये हमारा 1.4 वाला न्यूमेरिकल था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल की समझ नहीं आई तो बेटा उसको आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके बैक करके तो उस वीडियो को वहाँ से दोबारा देखें जिस न्यूमेरिकल की समझ नहीं आई। फिर भी नहीं आती तो मुझे आप कॉल कर लें, वॉइस मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर लें, या इधर क्लासरूम जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। उसके बाद जी इसी तरह का मिलता जुलता न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1.5। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस तरह 4 वाला था 5 वाला भी उसी तरह से है कि ये जो क्वांटिटी गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला है 6400 किलोमीटर, पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ होना चाहिए तो आ गया 6.4 10 की पावर 1 2 3 किलोमीटर। ठीक है जी, यही इतना ही आंसर है बस। उसके बाद है जी ए वाला पार्ट था, ये आगे बी वाला पार्ट। हाँ जी, इसको भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉइंट इसका यहाँ पे है, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए तो 3.8 10 की पावर पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, कितने डिजिट 1 2 3 4 5 तो ये आ गया 5 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया था ना जब आप पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो दाईं तरफ वाले अगर सारे ज़ीरो हों तो वो छोड़ देने हैं, उसको स्किप कर देना है, हज़फ कर देने हैं वो। उसके बाद है जी सी वाला पार्ट इसका।
खुली खुली ज़ीरो इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, काउंट करना इजी हो। तो इसको हम यूँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास जवाब आ गया जी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 8। साथ इसका यूनिट भी लिखा हुआ था मीटर पर सेकंड, हम इसके साथ भी मीटर पर सेकंड लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है डी वाला पार्ट। 1.5 के अगर कोई पार्ट्स में से लिखवाएगा तो डी वाला पार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका है सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकंड्स कितने होते हैं जी। हमने क्या लिखा है, ये एक दिन लिख दिया। मैंने आपको एक दिन बताया था, समझाया था कि जब भी किसी बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किसी छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं। बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। अब ये दिन है, दिन को अगर मैं घंटों में बदलूं, दिन बड़े हैं घंटे छोटे हैं, तो लिहाजा मुझे घंटों में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अब ये एक दिन जो था उसको जब मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया है तो ये घंटे बन गए हैं, और अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिनट बन गए हैं, और अगर फिर मैं मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड्स बन गए हैं। तो बेटा इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा, उस आंसर को इन सारे सवालों की तरह आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 न्यूमेरिकल हैं बेटा, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बार बार करनी है। पहले न्यूमेरिकल 1.1 का जो सी वाला पार्ट था, 1.4 का सी वाला पार्ट और 1.5 का डी वाला पार्ट, ये बेटा आप लोगों ने 5-5 दफ़ा करना है लाजमी। अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 8 में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।